ये बताइए कि क्या किस मुद्दे को लेकर आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? हम सर प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि पिपराइच में पूर्व चेयरमैन अनुपमा आर्य और उनके पति मुरारी लाल के प्रति मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। जो पिपराइच में इतना आतंक है इनको लेकर, जो पूरा पिपराइच उनसे परेशान है। केवल एक मैं पीड़ित नहीं हूँ। पिपराइच पता करिए मुरारी के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, अब क्या क्या उन्होंने नहीं किया पिपराइच के अंदर। अच्छा, जो ये रोहिंग्या वाला एक मुद्दा चल रहा है कि पिपराइच में रेलवे स्टेशन के पास एक जमीन है जिसमें रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए विदेश से आके फंस गए हैं जी, इसकी क्या वास्तविकता और आपका क्या इन्वॉल्वमेंट इस मामले से? सर मेरा कोई भी इस मैटर में इन्वॉल्वमेंट रोहिंग्यों को लेकर या मुसलमानों को लेकर नहीं है। मैं जो रोहिंग्या का मैटर ये उछाल रहे हैं, गढ़वा चौराहा के पास एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पे कुछ झोपड़ियाँ जरूर बनी थी, लेकिन वहाँ पे गरीब लोग रहते थे, जैसे जो भीख उक मांगते हैं या लेबर क्लास के लोग जो कि कहाँ से चल के आए होंगे। हमने उसके प्रति पता नहीं किया आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, हमें क्या जरूरत है ये पता करने के लिए आप कौन है, कहाँ से आए। और वहीं पे जहाँ पे ये बता रहे हैं रोहिंग्या जहाँ पे रह रहे थे, वहीं पे पूर्व चेयरमैन माननीय जितेंद्र कुमार जायसवाल जी का गोदाम है। वही रोहिंग्या जो आज ये कह रहे हैं रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या, और ये रोहिंग्या का इन्वॉल्वमेंट है हमारे चेयरमैन जो पूर्व में रह चुके हैं जितेंद्र कुमार जायसवाल जी ने कहा है कि वहाँ रोहिंग्या कब्जा कर रहे थे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, रोहिंग्या कब्जा कर रहे थे और उन्हीं के गोदाम के पास में रोहिंग्या बसे हुए थे, और उन्हीं गोदाम के पास में उनको नहीं मालूम था आज से 1.5 साल पहले अपने कार्यकाल में, क्या उनको वहाँ रोहिंग्या नहीं दिखाई दिए कि ये रोहिंग्या है और इनको भगाया जाए, पिपराइच की आम जनता परेशान होगी, डकैती होगा, लूट होगा। ऐसा उन्होंने तब नहीं किया। तो आपसे क्या उनका जमीनी कोई विवाद चल रहा है? नहीं सर, जमीनी कोई विवाद नहीं है। उनको तकलीफ इस बात की है कि जो जमीन मैंने ले ली है इन सुरनाथ जी से, ये जमीन मुझे क्यों नहीं मिली। आपने जमीन कहाँ ली? उसी जिस पे रोहिंग्या नहीं सर, ये जमीन है गढ़वा चौराहे पे। नहीं, हम एक चीज समझ नहीं पा रहे, ये रोहिंग्या वाले मुद्दे में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है? जिस जमीन पे बात हो रही है रोहिंग्या बसे थे और उसकी जांच भी चल रही है, शासन से भी चल रही है, लायू भी कर रही है, तमाम सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, उस मामले को लेके आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर आपने कहा मुझे कि रोहिंग्या बसे हुए उस जमीन पे रोहिंग्या नहीं बसे हैं। वो एक जमीन मार्केट के बीचों बीच में खाली जमीन पड़ी हुई है, खाली जमीन है। जो रोहिंग्या का सेंटेंस और रोहिंग्या जो हो रहा है वो रेलवे क्रॉसिंग के पार रोहिंग्या का बात हो रही है। उस जमीन से लगभग 1-8 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी की बात हो रही है, उस जमीन पे नहीं है। और इनका कहना है कि रोहिंग्या उस जमीन पे जिसपे हम बाउंड्री वाल करवा रहे थे वहां पे रोहिंग्या आके कब्जा कर रहे थे। इनका कहना यह है। विवाद किससे है? हमारा विवाद सर अनुपमा आर्य और मुरारी लाल से। उनका क्या दावा है? उनका ये दावा है कि खाली प्लाट हमारा प्लाट। और आपने रजिस्ट्री कराई है? जी हाँ सर। इनसे हमने इनसे रजिस्ट्री लेनी है। ये इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है स्टेट मियाँ साहब अदनान फारूक जी और अजहर अली से। इन्होंने रजिस्ट्री ली है अजहर अली साहब से। उनसे अब आप लेना चाहते हैं? और इनसे हम लेना चाहते हैं। क्या नाम है इनका? सूर्यनाथ, और इनके साथ में एक राकेश गुप्ता है, इनकी पत्नी सरस्वती देवी। अच्छा ठीक है, 3 लोगों के नाम है। ये पूरा मामला भी है कि इनकी जमीन आप लेना चाहते हैं और उस जमीन पे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जो है वो दावा कर रही है। वो किस आधार पे कर रही है, क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि जमीन हमारी है, ये 626 है, और हम जो जमीन बाउंड्री वाल कर रहे हैं वो है 619 नंबर, और इनका कहना ये 626 है। इसके लिए इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। मैं तहसील में आया, लेखपाल, कानगो और तहसीलदार की रिपोर्ट है कि जो 626 वो मांग कर रही है कि मेरी है, 626 पे सर पुराने मकानों का निर्माण हो चुका है, जिसमें लेखपाल कानगो का रिपोर्ट लगा हुआ है, तहसीलदार का रिपोर्ट लगा हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं सर, जो वो बार बार कह रहे हैं कि 626 और हर बार यही परेशान किया जा रहा था। जब टीम ने रिपोर्ट लगा दी, तब ये कहने लग गए कि 626 तो मेरी है ही है, 619 भी मुझे मियाँ साहब किराएदारी पे दे के चले गए। अपना दत्तक पुत्र बताते हैं अदनान फारूक और अजहर अली के। अच्छा, आपने जो दरखास्त प्रेस नोट दिया इसमें आपने लिखा है कि इन्होंने फर्जी संस्था भी बनाई थी 2020 में मुकदमा। जी सर, उसकी भी बल्लू राय के ऊपर भी मानहानि का। जी हाँ सर। क्या वो मामला क्या सर? मुरारी लाल जो है, कौन है? मुरारी लाल पिपराइच के पूर्व चेयरमैन अनुपमा आर्य के पति हैं।
और वो हमेशा किसी के ऊपर, सर आप ऐसा करिए ना, खुलेआम कुछ लिख दीजिए और आपके ऊपर एप्लीकेशन और नोटिस ना आ जाए तो कहिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, आपके खिलाफ भी आना है। पिपराइज में कोई ऐसा नहीं बचा है जो उसके खिलाफ में बोला हो। भाई जहां देखिए कोई समोसा बेच रहा है, मार्केट में समोसा का रेट 8 रुपया है, 5 रुपये में आपको कैसे दे देगा? कह रहा मैं मुरारी लाल हूं, 5 रुपये मुझे नहीं दोगे? दुकानदार से उसका भगजक हो गया और उसने क्या किया, फूड इंस्पेक्टर भेजवा दिया जांच के लिए। इस प्रकार का आदमी है। दहेज उत्पीड़न का केस उसकी बहू ने अभी तत्काल 14 दिन पहले देवरिया से किया हुआ है। बल्लू राय को, मुख्यमंत्री को गरिया रहा था, खुलेआम फेसबुक पे चला है। बल्लू राय ने मुकदमा भी दर्ज करवाया है मुरारी के खिलाफ। पिपराइच में अभी तत्काल में 10 दिन पहले एक मुकदमा और इनके प्रति लिखा गया है, ललित शर्मा ने लिखवाया है। अभी तत्काल मुकदमा है कि उनके एक बेटे को तो गायब कर दिया गया है, तुम्हारे दूसरे बेटे को भी गायब कर दिया जाएगा। क्यों? उसने, ठीक है, आप हमें संक्षिप्त में आखिरी जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपकी प्रशासन से क्या मांग है और क्या चाहते हैं। सर मैं ये चाहता हूं कि मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। मुरारी लाल जो हैं हमसे पर्सनल 1 करोड़ रुपए की डिमांड किए थे कि हमें 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, मैं कोई विवाद नहीं खड़ा करूंगा। इसलिए वो चले गए धारा 24 में और हमारे एसडीएम जी हैं मिराली जी, बिना साक्ष्य देखे उन्होंने धारा 24 का आदेश कर दिया। जब हमें मालूम चला धारा 24 हुई उस जमीन की, फिर मैं अपना साक्ष्य लेके पहुंचा हूं उनके पास और अपना कागज लिया हूं, तो उन्होंने वो धारा 24 भी खारिज कर दी, जिससे वो बौखला गया। मुरारी लाल बौखला गए, गाली गलौज जिसकी रिकॉर्डिंग